हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भाग्यस्थली में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है एमपीटी मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो है 18 ग्रुप्स में और 7 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। हम देखेंगे जो है दोस्तों ये सब होते क्या है। हमें एक चीज़ पता है कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स दिए गए हैं। उन 118 एलिमेंट्स को कौन कौन से जगह पे रखा गया है, उन सभी जो है जगहों को हम अलग अलग नाम देते हैं। अलग अलग नाम देने के साथ साथ एक चीज़ हमें ये भी पता चलता है कि हम इन एलिमेंट्स को एस, पी, डी और एफ 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से ब्लॉक होते हैं हम देखते हैं। दोस्तों एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें कभी भी यदि कोई चीज़ हम लेफ्ट से राइट की तरफ ले करके जाते हैं, ये हमारे पीरियड्स कहलाते हैं। लेफ्ट से राइट हमारा पीरियड होता है, और जब भी हम कभी टॉप टू बॉटम होते हैं वो हमारा ग्रुप्स होता है। और हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड्स में और 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ऐसे करके दिया है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो हमारे रोज हैं, इन रोज को दोस्तों हम पीरियड बोलते हैं। और ये जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमने एक चीज़ देखा कि ये जो 18 कॉलम्स है, उन्हीं 18 कॉलम्स का नाम ग्रुप होता है। दोस्तों हम एक चीज़ अभी देखेंगे कि हमारे पास जैसे 118 एलिमेंट्स हैं, उन 118 एलिमेंट्स को हम कहाँ जानेंगे कि कौन से एलिमेंट हमारे किस ग्रुप के हैं। तो एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो एलिमेंट्स है, आप लोगों को मतलब पढ़ाया भी गया होगा कि इन सबको 4 ब्लॉक में एस, पी, डी और एफ ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। हमें एक चीज़ ये भी बताया गया है कि जो हमारे एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी ब्लॉक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10, इसी तरह से एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम एक चीज़ देखेंगे दोस्तों, ये कैसे 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, कैसे डिवाइड किया गया है, हमें एक चीज़ समझना है। ये जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हमें एक चीज़ पता है, इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स तीनों प्रकार के सब्सटेंस या मेटल्स एलिमेंट पाए जाते हैं। उनको कैसे कैसे किस बेस पे कहाँ पर रखा गया है, तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमारी ये जो दोनों पीरियड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ का जो कॉलम है, ये दोनों कॉलम हमारे एस ब्लॉक के कॉलम होते हैं। इसी तरह से हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो हमारा 13 से लेकर के 18 तक का जो है, ये हमारे पी ब्लॉक के कॉलम होते हैं। और इसी तरह से दोस्तों ये जो हमारा 3 से लेकर के 12 तक का जो कॉलम है, ये इनको डी ब्लॉक का कहा जाता है। तो सवाल आया कि सर एफ ब्लॉक का कहाँ है, तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, इसी थर्ड में और इसी थर्ड के नीचे जो 2 ब्लॉक दिया रहता है, एक उसी ब्लॉक का यल ए नाम और दूसरे का ए सी करके दिया जाता है। दोस्तों वो यल ए क्या है और ये ए सी क्या है, हमें एक चीज़ पता होना चाहिए। यल ए एक लैंथेनम ग्रुप है जिसको हम लैंथेनाइड बोलते हैं, और इसी तरह से ए सी जो है एक्टेनाइड ग्रुप कहलाता है। इसमें देखिए क्या होता है, इस लैंथेनम और एक्टेनम को अलग करके एक एफ ब्लॉक बनाया जाता है, जिसमें ये 14 कॉलम ऐसे करके दिए रहते हैं। हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, ये जो 14 कॉलम है, इन्हें ही हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। कैसे होता है देखिए, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और इन्हीं डी ब्लॉक का एक हिस्सा लैंथेनम और एक्टिनम होता है, जिनका प्रॉपर्टी इस तरह से सेम है कि इनको अलग अलग 14 जगह ना दे करके, 14 प्लेस ना दे करके हमें क्या किया गया है, एक ही जगह यहाँ रखना होता है। तो हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनको एक ही जगह नहीं रख पाएंगे या एक ही सेल में नहीं दिखा सकते, इसलिए इन्हें हम अलग करके रखते हैं, जिनका नाम अलग से एफ ब्लॉक दे दिया गया है। हम एक चीज़ यहाँ पर ये समझेंगे कि कैसे इस 2 ही जो है पीरियड को एस ब्लॉक बोला जाता है, कैसे 6 कॉलम्स को ही पी ब्लॉक बोला जाता है, और इसमें एक जो मतलब 10 हमारे कॉलम दिए हैं उनको क्यों डी ब्लॉक बोला जाता है। ये 14 जो दिए हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके दोस्तों, ये 14 जो है होते हैं। इन 14 को क्यों एफ ब्लॉक दिया गया है। हमें एक चीज़ पता है, जैसे
हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, हमको मतलब क्लास में टीचर्स जो है पढ़ाए हुए होते हैं कि हम एक चीज़ जानते हैं कि जो हमारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक दिया रहता है, तो हमें पता है कि एस ब्लॉक में मैक्सिमम जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, पी ब्लॉक में जो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, डी ब्लॉक का जो हमारा मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार से एफ का जो 14 इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमें ये शो करता है कि एस ब्लॉक के पास केवल 2 ही कॉलम हो सकते हैं, 1 2, बस ये वाले 1 और 2, ये हमारे केवल 2 ही एस ब्लॉक के कॉलम हो सकते हैं। इसी प्रकार से पी का जो है वो हमको बताता है कि इस पी के पास 6 जो है कॉलम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हमारे ये जो कॉलम है ये जो है एक पी ब्लॉक में डिवाइड किए गए हैं। इसी तरह से जो डी है, डी को 10 में रखा गया। हम देखेंगे दोस्तों, इसको काउंट करके आप देखेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके ये 10 होते हैं, इन्हीं को इसीलिए डी ब्लॉक दिया गया। और अभी हमने बताया जो ये लैंथेनम और एक्टिनम है, इनके अंदर 14 जो है एलिमेंट्स होते हैं, उनको अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि उन 14 को हम एक ही इस ब्लॉक में नहीं रख सकते, इसलिए हमें उनको अलग करना पड़ा, और जबकि वो डी ब्लॉक के ही एलिमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे अलग अलग जो भी हमारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, उन अलग अलग एलिमेंट्स के ग्रुप का अलग अलग नाम होता है। और वो कैसे नाम है दोस्तों, देखिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा कभी भी आपको टीचर्स भी बताए होंगे कि ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, इनके इधर सभी मेटल होते हैं, इधर हमारे मेटल कुछ ऐसे करके आएंगे, तो यहाँ हमारे सब मेटल, ये बीच में मेटलॉइड्स, केवल इनकी बात की है दोस्तों, ये मेटलॉइड्स, और ये इधर हमारा नॉन मेटल होता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि कैसे सर ये अलग ब्लॉक, जैसे जो हीलियम ग्रुप का है इसका क्या नाम होगा, ये जो हाइड्रोजन ग्रुप का है इसका क्या नाम होगा। तो हमको जो है पहले पढ़ाया जाता था, आजकल नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत और ये कोरोना के नाते से जो है मतलब सिलेबस का कुछ परसेंटेज रिड्यूस कर दिया गया है, जिसके नाते से इसे सही से अब जो है सिलेबस में नहीं दिया गया है, और इसीलिए जो है स्टूडेंट को सही से चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं। एक बार हम प्रयास करते हैं समझाने का। आप देखिए, ये जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है, इस हाइड्रोजन का ग्रुप का नाम दोस्तों होता है एल्कलाइन मेटल। इसी तरह से जो हमारा ये बेरिलियम का ग्रुप है, इसका नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। हम देखेंगे ये जो हमारा हीलियम ग्रुप है, इसका नाम नोबल गैस, या इसी को हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। हम देखेंगे ये जो हमारे फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये जो है इसका नाम दोस्तों हैलोजन है। अभी हम इसको सही से लिख देंगे, लेकिन अभी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो हमारे ऑक्सीजन फैमिली से हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, दोस्तों इसका नाम कैल्कोजन है। इसी तरह से जो नाइट्रोजन फैमिली का है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इसका नाम निक्टोजन है। और हमारा जो ये कार्बन है, कार्बन फैमिली का नाम टेट्रोजन, या फिर हम बोलेंगे इसका नाम क्रिस्टलोजन है। और हमारा जो ये बोरान फैमिली का, जिसमें बोरान, एल्युमिनियम, कैलियम, इंडियम, थैलियम है, इसका नाम दोस्तों आइकोसेजन है। हम आपको इसके अलग अलग ग्रुप के नाम का हम यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर देते हैं, आप इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। जो हमारे हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट है, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, एक सेकेंड दोस्तों, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है, इसका नाम एल्कलाइन मेटल है। यानी जो हाइड्रोजन ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट का नाम एल्कलाइन मेटल होगा। यानी हाइड्रोजन फैमिली जो है वो एल्कलाइन है, इनका नाम एल्कलाइन मेटल होगा। इसी तरह से जो ये बेरिलियम है, बेरिलियम के नीचे जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये सभी हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल होंगे। इसीलिए हम लिखेंगे बेरिलियम फैमिली का नाम हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल है।
फिर हम बात करेंगे अभी इस डी ब्लॉक को अभी छोड़ के हम बात करते हैं दोस्तों। ये जो हमारा बोरान फैमिली है, बोरान में हमारे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन पूरे फैमिली का नाम, बोरान फैमिली का नाम आइकोसेजन होता है। इसी तरह से जो हमारा कार्बन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये जो है हमारे कैल्कोजन कहे जाते हैं। और आगे हम अभी बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो ये नाइट्रोजन फैमिली है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ये पाए जाते हैं, इनका नाम निक्टोजन है। इनको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसके स्पेलिंग में पी साइलेंट है, निक्टोजन। और इसी तरह से जब हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम, पोलोनियम, इस फैमिली का नाम कैल्कोजन फैमिली होता है, कैल्कोजन। और इसी तरह से दोस्तों हम देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इस फैमिली का नाम हैलोजन ग्रुप होता है दोस्तों। लास्ट में हमारे जो 18th कॉलम का एलिमेंट्स है, जो हमारे 18th कॉलम्स के हम बोले 18th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं जो हीलियम फैमिली में आ रहे हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इन सब का नाम नोबल गैस है। नोबल गैस या इन्हीं को हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं दोस्तों। यह एक इम्पॉर्टेंट जो है एक्सप्लेनेशन था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको अलग से लिख सकते हैं। आगे हम और भी चीज़ें इसमें समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे यस ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, इनको हम मेटल बोले। इधर हमारे अभी बात करेंगे ये बोरान से लेकर के, बोरान तो हमारा अलग, एक सेकेंड दोस्तों बताते हैं। इन सभी एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट का नाम ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी में ये जो एफ ब्लॉक के दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिनमें 14 अलग अलग एलिमेंट्स का ग्रुप दिया गया है, उन एफ ब्लॉक का नाम दोस्तों इनर्ट ट्रांजिशन होता है। एनर्ट ट्रांजिशन क्यों कहे जाते हैं, या एनर्ट ट्रांजिशन के एलिमेंट क्यों कहे जाते हैं, इनको इस ग्रुप से अलग क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो था यहाँ 14 एलिमेंट्स और यहाँ के 14 एलिमेंट्स हैं, इनका बिहेवियर, इनका कैरेक्टर कुछ इस तरह से होता है कि वो जो किसी एक एलिमेंट का होता है, वह 14 एलिमेंट अपना सभी एक ही तरह का कैरेक्टर रखते हैं। उनके अंदर जो ट्रांजिशन है वो इनर ट्रांजिशन पाया जाता है, जिनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन ना करके एक अलग से ब्लॉक बना दिए हैं, जिनको हम अलग से यह ब्लॉक बोला जाता है इन्हें, और उसी का नाम हमने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट रखा है। दोस्तों एक चीज़ और अभी पता चला, हमने जैसे देखा है SPDF जो हमारा ब्लॉक है, उन ब्लॉक में कैसे कैसे हम जानेंगे कि हाइड्रोजन के नीचे लिथियम या लिथियम के नीचे सोडियम पोटेशियम ही क्यों है, क्यों ये हमारा आर्गन नहीं है, या हमारा ये गैलियम क्यों नहीं है। तो दोस्तों हम अभी इसको देखेंगे। उसके पहले हम एक चीज़ आपको बताएं कि ये जो हमारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, या एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इसमें एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा जो अभी हमने बात किया, इसका नाम अल्कलाइन मेटल, इसका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल, और इनके अलग अलग नाम नोबेल, हैलोजन, ऐसे करके हमने बताया। दोस्तों जो सिलिकॉन, जर्मेनियम और आपका यहाँ सेलेरियम, टेलेनियम, ये सभी जितने होते हैं ये हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। यानी बोरान तो अकेले में है दोस्तों नॉन मेटल, लेकिन इसके कुछ भी है जो है मेटल्स के भी, नॉन मेटल के भी तरह होता है, इसलिए इनको हम नॉन मेटल में ले लेते हैं। आगे हमारा आएगा सिलिकॉन, फिर यहाँ हमारा जर्मेनियम, फिर यहाँ आर्सेनिक,
आर्सेनिक के नीचे दोस्तों यहाँ हमारा एंटीमनी, यहाँ पर टेलेरियम के ऊपर सेलेरियम। ये जो हमारा एक डायगोनल दिखाता है, इससे एक बात हमें पता चलता है इन दो एलिमेंट्स को लेने के बाद कि इसके इधर पाए जाने वाले, लेफ्ट के पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो मेटल्स होते हैं। इनके इधर पाए जाने वाले सभी एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं। और ये जो हमारा डायगोनल है, यही हमारा डायगोनल मेटलॉइड्स है। दोस्तों एक चीज़ हमें पता चला कि ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको ऐसे रखा गया है कि मेटल की कुछ कम वाली प्रॉपर्टी और उससे कम वाली प्रॉपर्टी, यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाए जाने वाले जो एलिमेंट हैं उनको मेटलॉइड्स करके इस ग्रुप में रखा गया। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और पता चलेगा कि जो हमारा ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ये तो इसी में पाया जा रहा है ट्रांजिशन में, जो कि मेटल्स के ग्रुप को दिखा रहा है। तो दोस्तों हाँ बिल्कुल, जो हमारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा, सभी एफ ब्लॉक के एलिमेंट हमारे मेटल होंगे। एक चीज़ और आपको बता दें दोस्तों, ये जो 7th पीरियड है हमारा, इस पीरियड के सभी एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब इसमें कुछ ऐसे फीचर होते हैं, जैसे हमने अभी बात किया दोस्तों कि हम अपने सभी एलिमेंट्स को एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में अलग अलग डिवाइड किए हैं। तो हमारे टीचर पहले वैलेंसी पढ़ाया करते थे, तो अभी हमने एक चीज़ देखा है कि जो एस ब्लॉक था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6, डी में 10 और एफ में इसी तरह से 14 बताया गया। तो दोस्तों एक तरीका है, शॉर्ट तरीका दिया जाता था एस, पी और डी का। तो जैसे मान लीजिए हम 1s फिर 2s लिखते हैं, 2p, 3s, 3p और 3d, इसी तरह से 4s, 4p, 4d। यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि जो भी हमारा कैरेक्टर हाइड्रोजन का है वही सेम कैरेक्टर लिथियम का होगा, वही सेम कैरेक्टर सोडियम का होगा। वो कैसे होगा अभी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि किसी भी, यहाँ पर कोई एक एलिमेंट लिखा गया है, जैसे हमने लिखा एलिमेंट ई। इस एलिमेंट ई के लेफ्ट साइड या लेफ्ट कॉर्नर में जो नीचे के साइड में लिखा रहता है, जैसे एक्स, ई, वाई, ये जो एक्स है यह इसका एटॉमिक नंबर दिखाता है। इसी तरह से ये जो वाई है वह उसका एटॉमिक मास दिखाता है। कि जो हमारा ई नाम का एलिमेंट है, जो हमारा ई एलिमेंट है, उस ई एलिमेंट का एक्स एटॉमिक नंबर है और वाई उसका एटॉमिक मास या मास नंबर है। तो जैसे हमारे पास कहीं लिखा है दोस्तों हीलियम, हीलियम को कभी आप देखेंगे तो 2He4 करके आएगा, यानी हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, यानी उसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स का नंबर 2 या इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 और उसका मास जो होगा वो 4 है। कभी भी किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर या एटॉमिक मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है दोस्तों। अभी हम देखते हैं कि जैसे हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या जो भी एलिमेंट्स हैं उनको कहाँ पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक कैसे जगह दिया गया है, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है दोस्तों 1, तो उसको हम जब फिल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1s1। किसी का है 2, तो इसको हम फिल करेंगे 1s2। लेकिन यदि किसी का 3 आ गया तो हमें पता है कि यस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, तो यहाँ पर 1s3 हम नहीं लिख सकते। तो 1s2 के बाद तुरंत हम 2s1 पे आ गए। अब किसी का आ गया 4, तो यहाँ पर अभी हमको पता है यस में 2 हो सकता है, तो इसको हम 2s2 कर सकते हैं। लेकिन अभी फिर से किसी का नंबर आ गया 5, तो यहाँ हम 2s3 ना करके 2p1 लिखेंगे। ये जो पावर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। तो 2, 2, 4 एंड 1, 5, ये जो है एटॉमिक नंबर 5 होगा, जो 2p1 है। यानी कि अभी आप देखे हैं, अभी हम बात करें जैसे किसी भी एलिमेंट का मास या फिर हम बोले कि एटॉमिक नंबर दे दिया गया है तो कौन से ग्रुप का होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे किसी भी एलिमेंट का
एटॉमिक नंबर दिया है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है दोस्तों 8, या अभी हम बात करते हैं किसी का एटॉमिक नंबर है 3, किसी का 11, किसी का 19, तो हमें ये बताना है कि ये कहाँ पाया जाएगा। तो हमें पता है 3 दिया है, तो 3 के लिए हम लिखते हैं 1s2 2s1। तो हमें पता चल गया कि यह एस ब्लॉक का एलिमेंट है जो कि लाइन नंबर 1 यानी पीरियड नंबर 1 में पाया जाएगा। इसी तरह से 11 दिया गया है, तो 11 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s1। हम सम करते हैं 2 2 4 6 10 एंड 1 11। तो हमें पता चला कि ये जो हमारा एटॉमिक नंबर 11 है वो भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन वो पीरियड नंबर 3 का होगा। इसी तरह से जो 3 वाला है वो एस ब्लॉक का है, लेकिन वो पीरियड नंबर 2 का होगा। और यदि किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसको हम लिखेंगे 1s1, यानी कि वह एस ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन उसका पीरियड 1 तो है ही, लेकिन उसका ग्रुप भी उसका पीरियड 1 है और उसका ग्रुप भी 1 होगा। तो हम यहाँ इसको दिखाते हैं दोस्तों। हमारे पास पता है कि 18 ग्रुप्स दिए गए थे और हमें पता चल गया जैसे 1 दिया है तो 1 पे हमें पता है हाइड्रोजन हम फिल करते हैं। इसी तरह से लिथियम आता है, इसके नीचे सोडियम पोटेशियम। दोस्तों एक कैसे आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को फिल करने का एक तरीका है, जैसे 2 8 8 18 18 32। इसे आप याद कर लीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम जान लेंगे कि जैसे यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके नीचे वाले में यदि हम 2 फिल करें तो ये आएगा 1 + 2 3, और इसी में यदि हम फिर से 8 ऐड कर दें तो ये आएगा 11, फिर इसमें यदि हम 8 ऐड कर दें तो ये आएगा 19, यानी 1 3 11 19। अगला हम 18 ऐड करेंगे दोस्तों, तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। अगला जो रुबिडियम आएगा उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, तो आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। इस 19 में 18 ऐड कर देना है, तो 19 और 18 दोस्तों हो जाएगा हमारा 37, यानी रुबिडियम का जो एटॉमिक नंबर आएगा वो हो जाएगा 37। इस तरह से अभी एक चीज़ हम और देखते हैं कि जैसे हमें पता है कि एस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो जो एक एटॉमिक नंबर 2 रखने वाला एक एलिमेंट है जिसका नाम है हीलियम, सर वो क्यों पी ब्लॉक में पाया जाता है। तो एक चीज़ देखिए ध्यान से, एक होता है दोस्तों ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करना। वैलेंसी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको ड्यूप्लेट और ऑक्टेट पढ़ाया जाता है। यदि किसी एटम में या किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए गए या 8 8 करके फिल कर दिए जा रहे हैं, तो उनकी वैलेंसी दोस्तों कंप्लीट कर दी जाती है। तो इसमें कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो पूछा जाता है कि हाइड्रोजन दोस्तों यह एक गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और यह गैस होने के साथ साथ एक नॉन मेटल भी है। लेकिन हमें पता है कि इस हाइड्रोजन के नीचे जितने भी हमारे एलिमेंट थे, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, या हम बात करें इस डायगोनल के इधर पाए जाने वाले सभी एलिमेंट मेटल होते थे, तो सर ये हाइड्रोजन इसमें क्यों रखा गया है नॉन मेटल होने के साथ। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं, जैसे अभी हमने बताया दोस्तों कि इस कॉलम में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट की वैलेंसी सेम है, तो हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए इसको हम इस फैमिली में रखते हैं। दूसरा बात आता है कि जो हमारा हीलियम है, हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2, तो ये एस ब्लॉक का होना चाहिए जो कि बेरिलियम वाली फैमिली में आना चाहिए। तो सर उसको पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है, तो हम आपको बताए हैं कि एक जो नोबल गैस हमारे होते हैं उनका जो ड्यूप्लेट या ऑक्टेट यानी 2 8 8 ये कंप्लीट है, इसी का बिहेव ये हमारा हीलियम दिखाता है, इसलिए इसको हम एस ब्लॉक में ना रख करके पी ब्लॉक में रखते हैं। तीसरी बात आती है कि सर हमें एक चीज़ तो अभी पता चल गया कि मेटल और नॉन मेटल को कैसे क्लासिफाई किया गया है इस हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो कौन सा हमारा जो एलिमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रखेगा, कौन सा हमारा एलिमेंट होगा वो बहुत निगेटिविटी रखेगा। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो उनका साइज हमेशा इंक्रीज करता है। जैसे यदि हम बात करें हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम की, तो हाइड्रोजन का साइज यदि इतना बड़ा होगा तो लिथियम का उससे बड़ा, सोडियम का थोड़ा और बड़ा, पोटेशियम का और बड़ा होगा। लेकिन जब कभी हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं
तो उनका जो साइज है वो अपने से प्रीवियस वाले से छोटा हो जाता है। जैसे यदि हम बात कर रहे हैं, अभी हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। यहाँ आएगा हमारा दोस्तों बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, आगे ऐसे करके बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। तो जो हमारे एलिमेंट आ रहे हैं, हमें एक चीज़ पता चला कि हम टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो उनका साइज बढ़ता है। इसी तरह से कभी भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उनका जो साइज होगा वो दोस्तों घटेगा। यानी कि यदि हमारे यहाँ पर हम बात करें कि लिथियम का यदि साइज इतना बड़ा होगा तो बेरिलियम का साइज उससे थोड़ा सा छोटा, बोरान का साइज उससे छोटा, कार्बन का साइज और छोटा, नाइट्रोजन का और छोटा। यानी एक चीज हमें पता चल गया दोस्तों कि कभी भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब साइज डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तब साइज इंक्रीज करता है। यानी कि हम कभी भी किसी ग्रुप में जब नीचे के तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। जब किसी हम पीरियड्स में या जब किसी एक पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उनका जो साइज होगा वो अपने से अगले के बाद वो घटता घटता चला जाएगा। यदि इतनी बात आपको पता चल गई तो दोस्तों अब हम आपसे यदि पूछें कि पोटेशियम और कैल्शियम, आपके पास दो एलिमेंट दिए गए हैं, इसमें किसका रेडियस बड़ा होगा, इसे आप कमेंट करके बताइएगा पोटेशियम और कैल्शियम के लिए। बाकी हम आपको और थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि जैसे कभी भी हम 3-4 पॉइंट है दोस्तों हम लिख देते हैं, इसे आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। जब कभी भी हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो कुछ चीज़ें बढ़ती या घटती हैं। जब कभी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब क्या होता है, देखिए दोस्तों कुछ पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, इसे समझने का प्रयास करिए कि जब कभी भी हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो पॉजिटिविटी जो होती है एलिमेंट की, पॉजिटिविटी ये इंक्रीज करती है, यानी ये बढ़ेगी। इसी तरह से जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये डिक्रीज करती है। यानी कि हमारे पास, अच्छा बात करते हैं इसके आगे दोस्तों। दूसरी बात हमने देखा कि टॉप टू बॉटम जाने पे पॉजिटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इसी तरह से हम एटॉमिक साइज की बात करें या हम रेडियस की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम जाने पे ये इंक्रीज करती है, लेकिन वही लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा क्या होने लगा दोस्तों, डिक्रीज करने लगा। तीसरी बात पॉजिटिविटी हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया। हम बात करेंगे इनके नंबर ऑफ जो सेल है, उनका जो नंबर ऑफ सब सेल होगा, या जो हमने जैसे 1s 2s 3s देखा, तो जब हमारे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उसका साइज भी बढ़ता है। ये कब हो रहा है, नीचे जाने पर, यानी टॉप टू बॉटम जाने पर। इसी तरह से एटॉमिक नंबर यदि हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हो, यानी किसी पीरियड में बढ़ रहा हो, तो वो क्या होगा, वो दोस्तों डिक्रीज करेगा, छोटा होता चला जाएगा। इस तरह से इतनी बातें यदि आपको समझ में आ गई तो अभी हम और इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का वो रखते हैं। देखिए आप लोग इसका सही से जवाब दे पाते हैं कि नहीं। हमने एक चीज़ देखा कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होते हुए भी मेटल ग्रुप में है, हीलियम एक यस ब्लॉक का एलिमेंट होते हुए भी पी ब्लॉक में रखा गया है। तो अब आपसे यदि हम इसी पे पूछें कि ऐसे किसी एक नॉन मेटल का नाम बताइए जो मेटेलिक बिहेव रखता है या वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो दोस्तों एक हमारा एलिमेंट है, या हम बात करें एक नॉन मेटल है जिसका नाम है ग्रेफाइट, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, इसीलिए यह जो है एक कंडक्टर का काम करता है, और यह कार्बन का एक एलोट्रोप होता है दोस्तों। दूसरी बात, यदि इसी पे हम आगे बात करें कि यह नॉन मेटल होने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, यानी यह एक कंडक्टर है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कुछ हमारे मेटल होंगे जो नॉन मेटल भी दिखा सकते हैं अपना बिहेवियर। वो बात करता है दोस्तों टेम्परेचर कब हमारा किसी मेटल का इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो फिजिक्स का पार्ट है, उस पर भी हम किसी अलग दिन टॉपिक पे, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं
दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो मेटल होते हैं, मेटल ज़्यादातर या बात किया जाए 99% में मेटल हमेशा सॉलिड स्टेट में होते हैं। मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा तुरंत बनेगा कि किसी एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो सॉलिड स्टेट में ना होकर के लिक्विड स्टेट में है। तो दोस्तों वह एक हमारा मेटल होगा मरकरी। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जिसका स्टेट लिक्विड स्टेट है। तो एक क्वेश्चन आएगा कि किसी एक ऐसे नॉन मेटल का भी नाम बताइए कि वो नॉन मेटल जो है वो भी लिक्विड स्टेट में है। तो दोस्तों एक हमारा जो नॉन मेटल है, हम आपसे बात करें कि यदि दोस्तों हमारा जो आएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है ये भी लिक्विड स्टेट में है। यह एक नॉन मेटल होने के साथ भी एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो सवाल है, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि यदि मरकरी लिक्विड स्टेट में है, ब्रोमीन भी लिक्विड स्टेट में है, तो क्या और भी मेटल लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं? तो दोस्तों और कोई ऐसा मेटल नहीं है कि जिस मेटल का स्टेट लिक्विड स्टेट हो। कोई एक ऐसा एलिमेंट, सॉरी बात करें यदि हम एलिमेंट का कि हमारा ये जो मेरी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कोई एक ऐसा नॉन मेटल भी है जिसका स्टेट लिक्विड स्टेट हो? तो दोस्तों वो केवल ब्रोमीन है, ब्रोमीन के अलावा कोई दूसरा नहीं है। तीसरा, अभी आगे और क्वेश्चन है इसमें कि जैसे हमने देखा कि यदि हाइड्रोजन सबसे नंबर 1 पे पाया जा रहा था, तो इसका जो एटॉमिक साइज होना चाहिए वो सबसे छोटा होना चाहिए, उसके बाद कुछ दूसरा बड़ा, फिर तीसरा बड़ा। तो क्वेश्चन आता है कि पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम है? तो दोस्तों उसका आंसर होगा एटॉमिक रेडियस जो जिसका सबसे कम होता है वह एक हमारा एलिमेंट है, उसका नाम है हीलियम। तो सवाल आएगा कि एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो अभी आप इसको देख के समझ सकते हैं कि जब हम किसी ग्रुप में नीचे जाते हैं तो वहाँ का सबसे बड़ा हमारा पाया जाता है, वो सबसे नीचे पाया जाएगा, उसका जो रेडियस होगा वो दोस्तों होना चाहिए सबसे ज़्यादा। तो हमें एक पता है कि इस हाइड्रोजन फैमिली में सबसे नीचे हमारा फ्रांसियम पाया जाता है, तो सबसे बड़ा जो रेडियस होगा वो हो जाएगा दोस्तों फ्रांसियम का। यानी कि पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा है वो है फ्रांसियम। एटॉमिक रेडियस जिसका सबसे कम या लिस्ट है वो है हीलियम। इसी तरह से अभी हमने देखा है कि टॉप टू बॉटम आने पे पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिसका पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा है? तो हमने देखा यहाँ पर सबसे नीचे जाने पर फ्रांसियम है, तो इसकी पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो फ्रांसियम है ये 7th पीरियड का है, और 7th पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, वो कंटिन्यू रह नहीं सकते हैं, इसीलिए इसके जस्ट ऊपर सीजियम, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी हो जाएगा उस एलिमेंट का नाम सीजियम। तो सवाल आया पॉजिटिविटी यदि सबसे ज़्यादा सीजियम का है तो सर निगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? देखिए हमने अभी बताया था कि इधर से जाने पे निगेटिविटी बढ़ता है, लेकिन इसके पहले हम यहाँ देखे थे हीलियम, नियान, ये सभी नोबल हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर 0, यानी इनको हम नोबल करके अलग रख दिए हैं। तो इसके जस्ट पहले वाला जो होगा वो सबसे निगेटिव होगा। तो उस फैमिली का नाम है दोस्तों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो हमें एक चीज़ दिखा कि नीचे जाने पर पॉजिटिविटी बढ़ती है, यानी इससे ये पॉजिटिव होगा, इससे ये पॉजिटिव होगा, तो सबसे निगेटिव होना चाहिए फ्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है हम देखेंगे इधर से जाने पे बहुत छोटा हो जाता है, यानी फ्लोरीन कहीं पॉइंट की तरह पाया जाता है। तो इससे थोड़ा सा बड़ा रखने के लिए यानी हम देखते हैं क्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा निगेटिव या निगेटिविटी रखने वाला जो हमारा एलिमेंट होगा उसका आंसर आएगा दोस्तों क्लोरीन। इतनी बातें आपको लगभग समझ में आ रही होंगी। हम एक चीज़ और देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें और भी कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान देना है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर भी हम इन सभी बातों को अभी एक उसमें कंक्लूड करके बताने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों सवाल आता है कि कौन सा ऐसा हमारा एलिमेंट है, और वो एलिमेंट के साथ साथ कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा मेलिएबल है। तो सबसे ज़्यादा मेलिएबल होने के लिए हमारा जो मेटल होता है दोस्तों गोल्ड, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का यदि हमारे पास गोल्ड है
यानी 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, तो इस गोल्ड को हम इतना फैला सकते हैं, इतना फैला सकते हैं, मतलब इसका हम बात करें यदि हम इसको मतलब खींचने का भी प्रयास करें, यानी इसको वायर भी यदि हम बना रहे हो तो ये 2 किलोमीटर का वायर बन सकता है। दोस्तों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के गोल्ड में 2 किलोमीटर का हमारा गोल्ड बनाया जा सकता है। तो सवाल आएगा कि यदि सबसे ज़्यादा मैलिएबल गोल्ड है तो कौन सा ऐसा मेटल होगा जो लीस्ट मैलिएबल होगा। तो लीस्ट मैलिएबल के लिए दोस्तों एक हमारा निकिल पाया जाता है, जो कि एक मेटल है और यह बहुत कम मैलिएबल होता है। अगला सवाल आता है मैलिएबल होने के साथ साथ कि कौन सा ऐसा हमारा मेटल है जो हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकता है। यानी हमने बात किया कि टेम्परेचर सरवाइव करने का क्या मतलब है। जैसे दोस्तों आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, हमने देखा है कि हमारा जो आयरन है, आयरन को यदि हम 1573 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएं तो ये पिघल के वाटर जैसा अपना स्टेट बना लेता है। तो इसी तरह से यदि हम देखें कि मेल्टिंग जो पॉइंट होती है, जैसे हमारा कोई सॉलिड है तो सॉलिड से इसको यदि लिक्विड में आना है तो वो वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट देखी जाती है। तो कौन सा ऐसा हमारा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। यानी हम देखते हैं हमारा जो ये बल्ब बना होता है दोस्तों, जिसमें टंगस्टन लगाया जाता है, ये हमारे जो बल्ब के टंगस्टन होते हैं इनका जो बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट का, उस सबसे ज़्यादा होता है। और टंगस्टन का हम जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो सिंबल है वो W से दिखाया जाता है। इसी तरह से यदि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला यदि हमारा मेटल टंगस्टन है तो दूसरा आएगा सवाल कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। तो हमने देखा है कि रूम टेम्परेचर पे जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, यानी जो हमारा मरकरी है वो लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखेगा। यानी लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, वो होगा मरकरी का। सर कितना, तो सर -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हमारा मरकरी लिक्विड में पाया जाता है। और ये टंगस्टन की यदि हम बात करें 32 एंड 50, यानी ये लगभग बात करेंगे दोस्तों 3250 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के बाद यह मेल्ट होना स्टार्ट होगा। यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने अभी पर जो है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया। आप देखिएगा दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। बाकी यदि नए किसी टॉपिक पे आपको वीडियो की ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हाँ, हम आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, आप इसका जवाब जो है कमेंट में बताइएगा कि एटॉमिक नंबर 20 वाला एलिमेंट कौन से ग्रुप में होगा, इसका वैलेंसी क्या होगा। दूसरा, एटॉमिक नंबर 14 का जो एलिमेंट होगा वो कौन से ग्रुप का, यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें बतानी होंगी। कौन से ग्रुप का है, वैलेंसी उसकी क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है। इतनी तीनों चीज़ें आपको कमेंट करना है। एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 14। अगला एक सवाल आपको बताना है कि हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, कि हमारा जो एक अर्थ है, इस अर्थ के सरफेस पे जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, तो वह एल्यूमिनियम है। पूछेगा सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का दोस्तों होता है हमारा सिल्वर, Ag। इसके बाद कापर और सभी चीज़ें होती है, लेकिन Ag जो हमारा अर्जेंटियम या सिल्वर है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगला एक चीज़ पूछता है, यदि जैसे हमने बात किया मैलिएबल का, तो सबसे ज़्यादा मैलिएबल हमारा गोल्ड। इस तरह से सभी चीज़ों को डिवाइड किया गया है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए और दोस्तों से इसे सब्सक्राइब करने को भी कहें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।